दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करो, कंपनी ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और इस रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया है। कंपनी ने बताया 10,000 करोड़ का भारी भरकम प्रॉफिट। आप देख ही सकते हो कि कंपनी लगातार भारी लॉस में थी और इस बार जो प्रॉफिट है वो पूरी तरह से होश उड़ाने वाला है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आखिर इतना बड़ा प्रॉफिट कहाँ से मिल रहा है कंपनी को और बिजनेस कैसा रहा है, क्या कमजोरी रह गई और किस तरह से इंप्रूवमेंट देखा है हमने इस रिजल्ट के दौरान। एसेट क्वालिटी में कितना सुधार हुआ है, लायबिलिटीज़ कितनी है, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और देख सकते हो कि आपको पता ही होगा कि एनसीएलटी की कार्रवाई इसके ऊपर चल रही है। वैसे यहाँ पे देख सकते हो कि वर्दे पार्टनर जैसे जो ग्लोबल इन्वेस्टर है उनका पूरा सपोर्ट कंपनी को मिल रहा है और ऐसे में आने वाले समय हो सकता है कि एनसीएलटी की पूरी कार्रवाई से बाहर निकल जाए कंपनी। और ये जो आप देखो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धक है और रिजल्ट से पहले ही ऑलरेडी आज देखें तो फिर से स्टॉक में तेज़ी बनी। अब आगे की संभावनाओं को देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से और रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम आज के कारोबार की बात कर लेते हैं, स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 13.35 पर, क्लोजिंग थी कल की 13.15 के आसपास। कल स्टॉक के अंदर हमने गिरावट देखी थी लेकिन आज वो गिरावट पूरी थमी और इंट्राडे में आप देख सकते हो कि 13.10 का लो बना, यानी कुछ समय के लिए कुछ क्षणों के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा लेकिन बड़ी गिरावट नहीं हुई। वहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बनी, अच्छी खासी खरीदारी शुरू हुई और इसने 13.80 पे 5% का अपर सर्किट लगा दिया और क्लोजिंग अपर सर्किट में ही हुई। अब यहाँ पे वॉल्यूम के मामले में देखें तो नंबर 5 पे आ गया, तो अपर सर्किट के बावजूद भी पूरे बाजार में वॉल्यूम टॉपर बन गया नंबर 5 पे आके, तो काफ़ी बड़े वॉल्यूम में काम हुआ है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग की बात करें तो दोपहर को 2:18 पर शुरू हुई और शाम को 5:30 बजे बोर्ड मीटिंग कंप्लीट हुई। और तो यहाँ पे कंपनी ने अपने रिजल्ट को ऑडिट करने के लिए देख लो कि यहाँ पे जो ऑडिटर फॉर्म साइन की है वहाँ पे देखिए वालकर चंडलोक एंड कंपनी। तो ये जो चार्टर्ड अकाउंट है ये इनके रिजल्ट को ऑडिट करेंगे। तो अब चलते हैं हम रिजल्ट की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम की बात कर ले तो इस बार 995.73 करोड़ की टोटल इनकम रही है कंपनी की। पिछले क्वार्टर की बात करें यानी क्वार्टर 3 की तो यह 888.30 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो यह 988.54 करोड़ के आसपास थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी की इनकम इस बार बढ़ी है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको कंपनी की इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी इस मामले में मोर्चा मार लिया है कंपनी ने, यानी कंपनी का इनकम बढ़ा है और ये बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा शुभ संकेत है। अब कंपनी के खर्च की बात कर ले तो टोटल एक्सपेंसेस इस बार 1015.77 करोड़ के आसपास रही है। पिछले क्वार्टर की बात करें यानी क्वार्टर 3 की तो ये 1460.30 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात कर ले तो ये 1451 करोड़ के आसपास थी। तो इस बार कंपनी का खर्च घटा है, आप इसको देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी तो काफ़ी कमी आई है और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले देखें तो भी कमी आई है। यानी कंपनी ने इस बार भले ही रिवेन्यू बढ़ाया हुआ लेकिन अपना खर्च कम कर लिया। ये सबसे बड़ी जीत है कंपनी की कि इस बार खर्च में जो करीब 400 करोड़ के आसपास की कटौती हुई है तो ये भी प्रॉफिट में जुड़ गया है। आप देख सकते हो कि कंपनी ने अपना खर्च ही 400 करोड़ के आसपास कम किया है जबकि इस बार कंपनी की इनकम बढ़ी है। अब यहाँ पे देखें तो लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, तो एक्सेप्शनल आइटम के पहले कंपनी को 20.04 करोड़ का लॉस था, यानी इस बार भी कंपनी को लॉस था 20 करोड़ के आसपास का। अब पिछले क्वार्टर में ये 572 करोड़ का बड़ा लॉस था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 462 करोड़ का लॉस था। तो ये बात तो क्लियर है कि जो एक्सेप्शनल आइटम अगर नहीं बढ़ती तो भी आप देखते हो कि कंपनी का लॉस तो काफ़ी घटा ही है। ये इसमें एक रीज़न ये भी है कि कंपनी ने अपने खर्च में कटौती की है, जो लगभग 400 करोड़ का खर्च कम हुआ है वही यहाँ पे लॉस कम करने के लिए मददगार साबित हुआ है। यानी एक तरह से देखें तो अगर वो खर्च बड़ा होता तो लॉस उतना ही होता जितना हमने पिछली बार देखा या पिछले साल देखा है। 500 करोड़ के आसपास का कंपनी को लॉस था, इस बार वो लॉस घट के 20 करोड़ के आसपास रह गया और इसके पीछे सीधी वजह कंपनी ने अपने खर्च में कटौती की है। बाकी ओवरऑल बिजनेस उसी तरह से उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। तो यहाँ पे कंपनी को एक्सपेंशनल आइटम के माध्यम से 10,635 करोड़ की बड़ी रकम मिली है। यानी कंपनी ने कोई अपना प्रोजेक्ट बेचा है
या कहीं और से इनको रकम मिली है, बहुत भारी बड़ी रकम मिली है और ये रकम जुड़ गई है प्रॉफिट के अंदर। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो ये सीधा 10,615 करोड़ के आसपास पहुंच गया, जो पिछले क्वार्टर में 572 करोड़ का लॉस था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 462 करोड़ का लॉस था। तो अब कंपनी बड़े प्रॉफिट में आ गई है और ये प्रॉफिट एक्चुअल में देखें तो ये बड़ी जो रकम एक साथ में मिली है उसकी वजह से, बाकी ओवरऑल कह सकते हैं कि इस बार 20 करोड़ का लॉस है इस हिसाब से देखें तो। और ये अच्छी बात है कि लॉस कम हुआ है और इस लॉस को कम करने में जो सबसे बड़ी मददगार साबित हो तो वो कंपनी ने जो अपना खर्च में भारी भरकम इस बार कटौती की है उसकी वजह से ये इनको एक उत्साहवर्धक रिजल्ट देखने को हमें मिला। यहाँ पे हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, इस बार 10,665.75 करोड़ का नेट प्रॉफिट मिला है। पिछले क्वार्टर में 586.97 करोड़ का लॉस था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 483.19 करोड़ का लॉस था। तो भले ही कहीं से कोई रकम मिली हो, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आंकड़ा प्रॉफिट में बदल गया है और ये इसके लिए एक संजीवनी का काम करेगा जो स्टॉक को तेज़ी से आगे लेके जा सकता है। और वैसे भी कंपनी को अगर बड़ी रकम मिले इसका इस्तेमाल करके वो अपने कर्ज को चुकाने में कर सकते हैं। अब यहाँ पे सीधा इनको जो फायदा वो ईपीएस में हुआ है, जो इस बार 19.86 रुपये तक पहुँच गया, जो पिछली बार 1.09 माइनस था और पिछले क्वार्टर में पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.90 माइनस था। तो ईपीएस में वृद्धि हुई है क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी रकम मिली है, उसका यहाँ पे फायदा देखने को मिला है। अब कंपनी के टोटल एसेट की बात करें, इस बार 6,702.73 करोड़ के आसपास टोटल कंपनी का एसेट रहा है यह 31/3/2024 में। और ये अगर पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें जो एसेट था वो 14,261.18 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी ने अपना एसेट बेचा है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि वो जो पैसा वहाँ पे बढ़ा है जो प्रॉफिट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, तो कंपनी ने अपनी एसेट को बेचा है। जो 14,000 करोड़ के आसपास की एसेट थी वो अब 6,700 करोड़ के आसपास आ गई है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो कंपनी की एसेट है उसमें भी 8,000 करोड़ की कमी आई है। अब टोटल एसेट की बात करें तो ये आपको 9,565.67 करोड़ के आसपास दिखाई देगा, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 17,371.86 करोड़ के आसपास थी। तो टोटल एसेट में भी आप देखें तो कमी आ चुकी है, कंपनी की एसेट कम हुई है, ये आप देख सकते हो। बात कर ले कंपनी के लाइबिलिटीज़ की, तो इस बार 1,255.79 करोड़ की टोटल लाइबिलिटीज़ रही है, जिसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 18,420 करोड़ के आसपास लाइबिलिटी थी। तो कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज़ को भी बहुत ज़बरदस्त कम किया है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, कंपनी की लाइबिलिटीज बहुत ज़बरदस्त कम हुई है। अब यहाँ पे अगर हम इसके साल दर साल के हिसाब से देखें तो ये जो आंकड़ा है इस बार ये पिछले 5-6 क्वार्टर में सबसे शानदार है रिवेन्यू के मामले में। दिसंबर 2022 में इनका रिवेन्यू 931 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 989 करोड़ तक पहुंचा। जून में फिर से कम होकर देखे तो यह 936 करोड़ तक आया और सितंबर में 885 करोड़ का इनका देख दो कि रिवेन्यू था, जो दिसंबर में बढ़ के 888 करोड़ के आसपास पहुंचा, लेकिन इस बार 995 करोड़ का रिवेन्यू है। तो ये पिछले 5-6 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा है। तो इसमें तो कह सकते हैं कि ये अच्छा रिजल्ट है क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है। अब प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कंपनी लगातार लॉस में है। दिसंबर 2022 में 480 करोड़ का लॉस था, मार्च में बढ़ के ये 483 करोड़ तक पहुंच गया, जून आते थे ये लॉस 549 करोड़ तक पहुंच गया और सितंबर में 633 करोड़ का लॉस था और दिसंबर में थोड़ा सा घट के 587 करोड़ के आसपास लॉस है। इस बार 10,665 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये जो प्रॉफिट है इसको अगर जो कंपनी के जो एक मुश्त रकम मिली है उसको अगर निकाल दे तो 20 करोड़ का लॉस रह जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी जीत है कि कंपनी ने अपने लॉस को खत्म किया है, चाहे खर्च को कम करके करे, लेकिन कैसे भी करे कंपनी लॉस से बाहर निकली है और आने वाले इसमें अब फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है और NCLT से भी बाहर निकल जाएगी कंपनी। तो कुल मिला के बड़ी रकम है कंपनी के पास जिसका इस्तेमाल करके वो अपने कर्ज को चुका सकती है। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, आने वाले समय एक बेहतर उम्मीद कर रहे हैं हम। तो ऐसे में अब यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी की संभावना दिख सकती है आराम से और स्टॉक इस बार 20 को क्रॉस कर सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए मौका अच्छा है, कंपनी ने बहुत कुछ अचीव किया है, इसमें निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।